हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी सिंपल सा व्लॉग। तो मेरा ये सिंपल सा दिन अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग 1% भी मोटिवेट कर जाता है तो ये व्लॉग बनाना सक्सेसफुल रहा। अपने लिए इन्फ्यूज्ड वाटर बना के रख दिया था रात को ही, और पूरे दिन में ये पूरा जग मुझे ख़त्म करना है। आप भी बना सकते हैं अपने लिए, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। लेमन के स्लाइसिस काट लेने हैं, खीरे के स्लाइसिस काट लेने हैं, थोड़ा सा अदरक काट लेना है, पुदीना डाल देंगे, 1 चम्मच मैंने इसमें हनी भी डाला है, और बस जग को पानी से भर देना है। रात भर इसे ऐसे ही रहने दें, सुबह उठ के पीना स्टार्ट करें। तो 1-2 बार तो मैं नॉर्मल ऐसे ही पी लेती हूँ, उसके बाद इसे फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक ठाक पानी अगर आप पूरे दिन में पीते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, 3 से 4 दिन वीक में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, कुछ वक्त सिर्फ अपने साथ बिताते हैं, डेली अगर आप जर्नल लिखते हैं जो लिखने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। स्ट्रेस के टाइम अगर आपको अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना आता है, लाइक कभी म्यूज़िक सुन लीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए, मतलब थोड़ी बहुत अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फिजिकली आपको कोई कितना भी हर्ट कर ले, लेकिन हर्टफुल थॉट्स को कब तक अपने माइंड में होल्ड करके रखना है, इस पे किसी और का नहीं, सिर्फ आपका कंट्रोल है। जितना आप पौधों के या किताबों के आसपास रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अगर हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों में लगाते हैं तो बुरे थॉट्स हमारे दिमाग में आते ही नहीं, क्योंकि उनके बारे में सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं होता। तो चलिए, बहुत हो गया ज्ञान, अब सीधे आते हैं वीडियो पे। तो पौधों को मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट दी है। तो ये सब्जियों के कुछ बीज मैंने लगाए थे जो अच्छे पौधे बन गए हैं, कुछ मैंने नीचे क्यारी में लगा दिए हैं। तो अभी इनको कंपोस्ट दी है। जो मेरे नॉर्मल पौधे होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, उनको मैं जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो ही देती हूँ। खाना और पानी के साथ साथ जैसे हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन पौधों को भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक्चुअली में मेरा दिन शुरू होता है कॉफ़ी पीने के बाद, और अगर आप मेरी तरह एक कॉफ़ी लवर हैं तो कॉफ़ी मशीन की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं। तो ये है मेरी न्यू अगारो कॉफ़ी मशीन, जिसमें अब मैं बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी घर पे ही बना सकती हूँ। बहुत सारी कॉफ़ी मशीन्स 4 to 5 बार्स प्रेशर के साथ कॉफ़ी ब्रू करती हैं, लेकिन अगारो कॉफ़ी मशीन 15 बार्स हाई प्रेशर के साथ आपको एस्प्रेसो कॉफ़ी देगी, जो ज़्यादा फ्रेगनेंट और ज़्यादा क्रीमी होगी। बॉडी के फ्रंट पार्ट पे 3 बटन है, जिसमें पावर बटन है, साथ में कॉफ़ी ब्रू करने के लिए एक बटन है, और साथ में स्टीम बटन है। इसमें हर बार कॉफ़ी बनाने के लिए आपको 1 या 2 कप पानी फिल नहीं करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी के वाटर टैंक है, जिसे मैक्स लेवल तक आप फिल करके रख सकते हैं। एनालॉग डायल है, जिसमें टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब डायल घूमते हुए कप तक पहुंच जाएगा तो इट मीन्स कि आप उस टाइम कॉफ़ी ब्रू कर सकते हैं, और ब्रू करने के लिए अलग से एक बटन है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एस्प्रेसो कॉफ़ी पीना ही पसंद करती हूँ, जिसमें मैं कोई शुगर ऐड नहीं करती। अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो कप में ऑलरेडी आप शुगर डाल के उसके बाद ही कॉफ़ी ब्रू करें। 15 बार्स प्रेशर के साथ जब आपको इतनी क्रीमी कॉफ़ी मिलेगी तो आपको कॉफ़ी पीने का अलग ही स्वाद आएगा। स्टील मैश कप में कॉफ़ी फिल करने के लिए आपको अलग से एक कॉफ़ी स्पून मिलता है। रिमूवेबल ड्रिप ट्रे है, जिसे गंदा हो जाने पे आप आराम से निकाल के वॉश करके दोबारा इसे सेट कर सकते हैं। स्टील की बॉडी पे आप कप्स भी प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपके कप भी गर्म रहेंगे। इसी तरह से आप घर में ही आराम से कैपेचिनो भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको ठंडा दूध लेना है, जिसके लिए नॉर्मल एस्प्रेसो कॉफ़ी बनाने के बाद आपको स्टीम बटन ऑन करना है। देन स्टीम कंट्रोल नॉब को आप घुमाएंगे तो उसमें से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जो दूध में फोम क्रिएट करती है। दूध में कितना फ्रॉथ क्रिएट करना है वो आप डायल को कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। अब मैं डेली नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी की बजाय एस्प्रेसो इंजॉय कर सकती हूँ। अगारो कॉफ़ी मशीन को यूज़ करना और उसे क्लीन करना दोनों ही बहुत इजी हैं। कोई भी आराम से इसमें अपनी मनचाही कॉफ़ी बना सकता है, और उसके लिए अब आपको महंगी कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगारो कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बनाने के लिए आप कोई भी नॉर्मल ग्राउंडेड कॉफ़ी ले सकते हैं, या फिर आप कॉफ़ी बीन्स लेके अगारो कॉफ़ी ग्राइंडर में ही ग्राइंड करके आराम से खुद ही पाउडर कॉफ़ी बना सकते हैं। ये कॉफ़ी ग्राइंडर्स मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। अगर आप भी इसी तरह की टेस्टी कॉफ़ी इंजॉय करना चाहते हैं और वो भी घर पे, तो अभी ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेकफास्ट हम एज ऑलवेज प्रोटीन रिच ही बनाएंगे। तो मूंग दाल के चीले हमने बहुत बार बनाए हैं, आज हम बनाएंगे मूंग दाल के परांठे।
तो साबुत हरी जो मूंग होती है उसको मैंने भिगो दिया था रात भर पानी में, और उसके बाद उसे मैंने इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर में डाल दिया है 8 मिनट के लिए। अगर आप नॉर्मल प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ एक विसल लगवाइए, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए, प्रेशर अपने आप रिलीज होने दीजिए। कॉफ़ी पीने के बाद मैं और उदय जिम चले गए थे, और हम लोग 7 सवा 7 के अराउंड जिम के लिए निकल जाते हैं। और आकर बस मैंने चेंज किया और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू हो गई। लेकिन ब्रेकफास्ट सबसे पहले बना रही हूँ मैं उदय के लिए, क्योंकि उसकी क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे। तो मूंग दाल के परांठे तो वो खाएगा नहीं, रात को ही उसने मुझे कह दिया था कि मुझे सुबह वेज रोल खाने हैं। तो आलू मैंने बॉईल करके और वेजिटेबल्स को सॉटे करके मिक्सचर बना के रख लिया था। सुबह बस चपातियाँ लगाई, उनके रोल बनाए एंड दैट्स इट। आज मैंने अपर बॉडी वर्कआउट किया था, उदय ने लेग्स लगाए, और वो मुझे अब एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह की पेन उसकी लेग्स में इस टाइम हो रही है। नीट के एग्ज़ाम के लिए अब 1 महीना भी नहीं बचा है, तो पूरा दिन उसकी सिटिंग होती है। तो मैंने ही उसे कहा था कि 1 घंटे के लिए भी अगर आप जिम जाते हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहेगी, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। टीनेजर है तो फूड चॉइसेस भी उनकी वैसी ही हैं, आप सबको पता ही है। तो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक उसकी क्लासेस होती हैं, जिसमें से बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल ब्रेक्स उसको मिलते हैं। उसके बाद रात तक बैठ के वो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा होता है। तो ओवरऑल आप लगा के चले कि पूरा दिन ही सिटिंग है। चलिए दाल बॉयल हो गई है, पानी हम इसका निकाल देंगे और बहुत ही बेसिक सी तैयारी कर लेंगे। तो हरा धनिया मैंने लिया है, उसे बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। बस कुछ ड्राई मसाले हम इसमें डालेंगे। प्याज अगर आप डालना चाहें चॉप करके डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि प्याज भी कई बार पानी छोड़ देता है, दाल में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है। पराठों में स्टफिंग ठीक से हो जाए उसके लिए सिर्फ धनिया और साथ में कुछ सूखे मसाले ही इसमें डालूंगी। सूखे मसालों में भी गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। ये सेटिंग मैंने थोड़ी चेंज की है, जैसे काउंटर टॉप पे मेरा सामान पड़ा रहता था तो वो अब नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस खुल गई है। किसी ने नोटिस किया था पिछली वीडियो में भी कि मैंने कुछ नई सेटिंग करवाई है, तो बस एक माइनर सी सेटिंग है। 8 mm का मैंने ग्लास लगवाया है जो आपको काउंटर टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसी के ऊपर आ जाती हैं, जो बेसिक मसाले हैं बार बार यूज़ होते हैं पूरा दिन किचन में, वो मैंने उसमें रख दिए हैं। अच्छा, स्टफिंग करने से पहले जब हम रोटी बेलते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा ज़रूर स्प्रेड कर लीजिएगा। उसके बाद दाल डालिए, फिर से थोड़ा सा आटा ज़रूर डालिए ताकि दाल रोटी के साथ चिपके नहीं। तो बस स्टफिंग करके फटाफट से परांठे बनाते जाइए और नाश्ता एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये ऑयल कंटेनर लिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी बार आप लोगों ने व्लॉग में देखा है और मुझे पूछते भी है कि इसका लिंक दे दीजिए। तो अमेज़ॉन से मैंने ये लिया था, अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और पराठों का ना एक्चुअल जो मज़ा है वो हमारे घर में सिर्फ कुलदीप जी लेते हैं। वाइट बटर के साथ खूब मन लगा के वो पराठे खाते हैं, और हर बार मैं उनको पूछती हूँ कि और चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि उनको और चाहिए होता है। और उनका जवाब पता क्या होता है, तो पूछा भी मत कर और दिया भी मत कर, क्योंकि जब तू पूछ लेती है ना तो फिर ना करने का मेरा मन नहीं होता, और फिर मेरा पेट निकलने का इल्ज़ाम भी तू मुझी पे लगाती है। और मेरे नसीब में है ये सूखा पराठा बिना तेल के। संडे होता तो खा भी लेती, लेकिन अभी नहीं, मन कर रहा था पराठा खाने का, लेकिन ड्राई पराठा। एक्चुअल में इसे पराठा भी नहीं कह सकते, ये है स्टफ्ड रोटी, मतलब तेल लग जाए तो पराठा, अदरवाइज स्टफ्ड रोटी। उदय को इस टाइम कई बार कॉफ़ी या कुछ शेक वगैरह चाहिए होता है, तो वही पूछने आई थी, लेकिन अभी उसने मना कर दिया। चलिए, मम्मा ने घी बनने के लिए रखा था तो घी बन के तैयार हो गया है। अब फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। दही वाली भिंडी बना रही हूँ मैं आज। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं लंच का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा 1 घंटे का काम और होता है, जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं। उसके बाद फिर मैं शार लेने जाती हूँ। तो थोड़े बड़े बड़े पीसीज में काटा है मैंने भिंडी को, और बस इसे थोड़े से ऑयल में हमने सॉटे कर लेना है, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए। और साथ में थोड़ा सा नमक भी ज़रूर डाल देना है ताकि भिंडी भी नमक अब्जॉर्ब कर ले। गर्मियों में सबसे ज़्यादा बनती है भिंडी, एक तो बहुत जल्दी बनती है, चाहे आप ड्राई भिंडी बना लो चाहे आप दही वाली भिंडी बना लो। मतलब मुझे तो भिंडी बहुत स्वाद लगती है, लेकिन क्योंकि हमारे गार्डन में लग जाती है तो मेरा मन होता है कि बेसिकली रोज़ ही थोड़ी सी भिंडी बना लो, मतलब एज ए साइड डिश। वैसे भी हरी सब्जी है तो खाना बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन बच्चे हैं कि रोज रोज भिंडी की शक्ल देखकर फिर उकता आ जाते हैं।
एनीवेज सॉटे हो जाए इसके बाद भिंडी को निकाल देना है। उसी बर्तन में दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला है, तेज पत्ता डाला, जीरा डाला है, साथ में थोड़ी सी दालचीनी डाली है। उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन इस पे डाल देना है, प्याज डाल देना है, अदरक डाल देना है। पाउडर मसालों में नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। उसके बाद बस फेंट के दही डाल देना है। कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। बस उसके बाद सॉटे की हुई भिंडी इसमें डाल देंगे, 4 से 5 मिनट और पकाएंगे एंड दैट्स इट। अच्छा, क्लीनिंग की बात करूं तो फ्लोर क्लीनिंग हो, डिशेस क्लीन करना हो या थोड़ी बहुत डस्टिंग हो, वो सारा काम मेरी हाउस हेल्पर्स कर जाती हैं। उसके बावजूद भी मैंने अपनी रूटीन कभी ब्रेक होने नहीं दी, क्योंकि इसके अलावा भी और घर में बहुत सारा काम होता है। घर को ऑर्गेनाइज रखने में डेली हमारा आधा पौना घंटा यानी कि 40 to 45 मिनट्स हमें देना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी दिन में 1 घंटा दे पाती हूँ, किसी दिन सिर्फ मेरे पास आधा ही घंटा होता है। और उस आधे या 1 घंटे में घर के किसी भी 1 या 2 एरियाज को ऑर्गेनाइज करना, वॉशरूम क्लीन करना, यहाँ वहाँ से मैस उठाना, कभी कोई क्लोजेट क्लीन करना, उसे ऑर्गेनाइज करना। रूटीन चाहे आप 15 मिनट की बनाइए, चाहे 10 ही मिनट की क्यों नहीं बनाइए, लेकिन रूटीन तब बनती है जब उससे पहले आप सिस्टम बनाते हैं। जैसे किसी भी एक एरिया को क्लीन करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो एक ही जगह पे होनी चाहिए। जब आपका कोई एक सामान कहीं और दूसरा कहीं और होगा तो आप उस काम को ज़रूर लटकाएंगे कि छड्ड पड़े, चल कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। जैसे कि वॉशरूम क्लीन करने के लिए मैं सारा सामान एक ही जगह पे रखती हूँ और कैडी में डालकर उसे अपने साथ ले जाती हूँ। इस कैडी में माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स के अलावा DIY क्लीनर होता है, साथ में एक टैप क्लीनर होता है, फिर ग्लव्स होते हैं, स्क्रबर होता है, साथ में एक ब्रश होता है। उसके अलावा एक बॉक्स में रखती हूँ जिसमें सॉल्ट रखती हूँ। ड्रेनेज होल्स में सॉल्ट डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, गरम गरम पानी डालिए तो होल्स बिल्कुल क्लीन रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम आप सालों से करते हैं उसमें आप मास्टर हो जाते हैं। और अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में जब आपका खुद का हाथ होता है ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी बहुत होती है। जैस्मिन आज सुबह से किसी काम से बाहर गई है। उदय के पास लंच करने के लिए सिर्फ 20 मिनट होते हैं, तो भाग भाग के वो लंच करता है और वापस अपनी क्लास लगाने बैठ जाता है। सभी नॉर्मल फैमिलीज की तरह हम सब भी ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम पे बहुत बिखरे हुए होते हैं। मतलब किसी का कुछ शेड्यूल होता है, किसी का कुछ। सिर्फ एक डिनर टेबल है जहाँ पे हम सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं। आज मुझे अपने गैस स्टोव की डीप क्लीनिंग करनी है, तो चलिए लंच करने के बाद मैंने ये बीड़ा उठाया, क्योंकि लंच के बाद चाय तक के लिए गैस स्टोव बिल्कुल फ्री होता है। तो 2 बॉटल भर के मैंने पानी गर्म किया, लगभग बॉयल हो गया था ये पानी। तो इसके साथ ही मैंने 3 बड़े चम्मच डाले इसमें डिश सोप, साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप के करीब सिरका, और साथ ही 3 बड़े चम्मच ही मैंने इसमें डाला बेकिंग सोडा। सफ़ेद सिरका और बेकिंग सोडा के रिएक्शन की वजह से काफ़ी फूल जाएगा, फोम आ जाएगी इस पे, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा। 3 चम्मच इसमें हम डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो ऑनलाइन आपको बहुत ईजिली मिल जाता है और ये इस तरह की क्लीनिंग में बहुत काम आता है। तो बस बर्नर, स्टैंड और साथ में जो रिंग्स होते हैं गैस स्टोव के, वो सारे मैंने इसमें डिप कर देने हैं एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। डेली पूरा दिन इतनी कुकिंग होती है कि प्लेट्स भी आप देख सकते हैं किस तरह से बर्न हो गई हैं। और ये ऊपर ऊपर की सफाई तो हम दिन में 3 बार भी कर लेते हैं, लेकिन ये डीप क्लीनिंग का काम करने में हमारी जान निकलती है। तो ऐसी बहुत ही टफ क्लीनिंग के लिए फिर मैं केमिकल्स का यूज़ भी कर लेती हूँ, ताकि काम जल्दी हो जाए और आसान हो जाए। तो बस गैस की प्लेट्स पे ही मैंने ये स्प्रे किया, जस्ट 5 मिनट के लिए छोड़ा और उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से रब कर दिया।
तो स्टील की प्लेट्स तो उसी वक्त साफ हो गई थी, लेकिन इनको मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ा और 2 घंटे बाद जब मैंने आके देखा तो फोम सारी खत्म हो चुकी थी, पानी बिल्कुल काला हो चुका था, सारी ग्रीस और गंदगी पानी में जा चुकी थी। तो बस मैंने हर चीज़ को एक एक बार ब्रश किया और उसके बाद पानी में धो दिया। और बस वॉश करने के बाद 15 से 20 मिनट मैंने इन्हें धूप में सुखाया और वापस से सेट कर दिया। हमारे घरों में डेली कुकिंग होती है और 3 से 4 बार कुकिंग होती है और बहुत रफ यूज़ करते हैं हम गैस स्टोव का, लेकिन कभी कभी इस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग कर ली जाए तो इसकी फ्लेम क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। हम लोग अंदर चाय के साथ गपशप कर रहे थे, माली पता नहीं किस टाइम आया और आते ही सबसे पहला काम उसने यही किया कि मेरा बोगनविला जो बहुत फैला हुआ था येलो कलर का, उसने उसको काट दिया। मतलब सारा नहीं, जो काफी हद तक फैला हुआ था उसे उसने ट्रिम कर दिया और आते ही उसने मुझसे डांट खाई। और ये उसने सेकेंड टाइम किया है, क्योंकि बोगनविला फैलता बहुत है, उसे बांधने का काम बहुत करना पड़ता है, इसलिए उसे ईजी लगता है कि बस काट डालो। मेरे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में देखो व्हाइट बोगनविला लगा है, उधर लेफ्ट में मैंने येलो लगवाया था और मुझे था कि ये दीवार पूरी भर जाएगी और मैं कब से वेट कर रही हूँ कि ये दीवार मुझे नजर ही ना आए, सिर्फ यहाँ पे फूल ही फूल नजर आए। चलिए कोई बात नहीं, अब वेट करेंगे और आप भी मेरा वेट कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।